गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं आज हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है दो तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। तो आज का जो हम लोग सूत्र का जो डेरिवेशन करेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अवतल दर्पण से एक किरण आरेख खींचते हैं अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। चलिए यहाँ पे एक दर्पण बना दिया हमने। कौन सा दर्पण है? अब ये कोई नहीं है। अब ये दर्पण हो गया हमारा और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, इसको हम ध्रुव, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ हो गया मुख्य फोकस। ठीक, हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने का कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस या मुख्य फोकस से दूर, मुख्य फोकस से लेके अनंत के बीच में कहीं भी रखें तो इस दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जो वस्तु है वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पे आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं कि इस वस्तु के इस पॉइंट का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं और वहां से एक सीधी रेखा खींच देते हैं मुख्य अक्ष पर, वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो चलिए पहला प्रकाश की किरण कैसा लेके चलना है हमें? समानांतर। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये प्रकाश की किरण हो गई जो मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु से निकलती हुई कहाँ आपतित हो रही है? मिरर पे, दर्पण पे, और कैसी है? मुख्य अक्ष के समानांतर है। और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहली प्रकाश की किरण। दूसरी प्रकाश की किरण हम कैसे लेके चलेंगे? चलिए वस्तु को एक नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से लेके जाएंगे? हम इसको लेके चलेंगे इसके वक्रता केंद्र से। क्यों वक्रता केंद्र से? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो जिस पाथ से, जिस रास्ते से होके गई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक, ये हो गया दोनों प्रकाश किरणों की, दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ की आपतित जो परावर्तित किरण है जहाँ पे कट करेगी वहीं पे इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से दोनों प्रकाश की किरणें निकली हैं उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। कौन सा पॉइंट है? ए। यहाँ इसको दिखाते हैं हम ए डैश से। किससे दिखाते हैं? ए डैश से। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक सीधी रेखा खींच देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। कहाँ पे? मुख्य अक्ष पे। तो ये हो जाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। इसको लिख देते हैं क्या? बी डैश। ये हो गया बी डैश। चलिए हमें सूत्र का निरूपण करना है, सूत्र को डिराइव करना है। तो उसके लिए एक और प्रकाश की किरण लेके चलनी है हमें। और वो प्रकाश की किरण कहाँ आपतित होगी? तो पोल पे। कहाँ पे आपतित होगी? ध्रुव पे। चलिए एक प्रकाश की किरण और बना देते हैं और इसको आपतित कराते हैं ध्रुव पे। अगर ये ध्रुव पे आपतित हो रही है तो यहाँ एंगल आई, इतना ही एंगल जो परावर्तित होगी उतना ही एंगल बनाते हुए होगी। और ये हो गया हमारा एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। चलिए यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक आप लोग जानते हैं, यहाँ तक हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे चलिए सूत्र का निगमन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है, दो बिंदुओं को अपने दिमाग में रखना है, एक वक्रता केंद्र और एक ध्रुव। ध्यान से सुनिएगा, दो बिंदु आपको ध्यान में रखना है, एक वक्रता केंद्र और एक ध्रुव। इस ध्रुव के साथ अब कैसे ध्यान में रखना है ये सुन लीजिए। इस ध्रुव के साथ वस्तु जो है एक प्रतिबिंब बना रही है। देखिए कौन सा? ए बी पी। एक वस्तु जो है, इस ध्रुव के साथ वस्तु एक त्रिभुज बना रही है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी और पी। देख सकते हैं ना, एक ट्रायंगल ए बी पी। अच्छा,
वस्तु एक त्रिभुज बना रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी है, वो भी एक त्रिभुज बना रहे हैं, और वो है कौन सा त्रिभुज? और त्रिभुज A डैश B डैश P। ये दो त्रिभुज हमें ध्यान से इसके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करनी है। इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री। इन दोनों त्रिभुज का एक एंगल 90-90 बराबर है। ये देखिए एंगल I और ये एंगल R, और आप रूल जानते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो दूसरा दो एंगल अब आपस में बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल, दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जब तीनों कोण बराबर हों तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या कहेंगे? कि समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, परपेंडिकुलर पहले त्रिभुज का परपेंडिकुलर अपन दूसरे त्रिभुज का परपेंडिकुलर, बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, बराबर पहले त्रिभुज का कर्ण बटा दूसरे त्रिभुज का कर्ण। लिख सकते हैं, आपने समरूपता के सिद्धांत में पढ़ा है मैथ में। तो हम लिखते हैं पहले त्रिभुज का लंब AB, ठीक, बटा दूसरे त्रिभुज का लंब A डैश B डैश, बराबर पहले त्रिभुज का आधार यानी कि PB। इस त्रिभुज का आधार कौन सा है? PB, बटा दूसरे त्रिभुज का आधार PB डैश। हमें यही चाहिए, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें यही चाहिए, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1। ये तो आपने किसके साथ देखा? ध्रुव के साथ। मैंने कहा था दो बिंदु, एक ध्रुव और एक सेंटर जो आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र के साथ देखिए वस्तु एक त्रिभुज बना रहा है। वो भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा? ABC, ABC। और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो भी एक त्रिभुज बना रहा है, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। अच्छा, इन दोनों त्रिभुज के बारे में देखिए, ये 90 अंश, ये 90 अंश। इस त्रिभुज में ये एंगल 90, ये एंगल 90। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल आपने मैथ में पढ़ा है, कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब दोनों बराबर होंगे तो इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में भी क्या हो गया कि दो एंगल आपस में बराबर हैं। जब दो बराबर है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो ये भी त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो पहले त्रिभुज का लंब AB बटे दूसरे त्रिभुज का A डैश B डैश इज इक्वल टू पहले त्रिभुज का आधार BC बटा दूसरे त्रिभुज का आधार B डैश C। समीकरण नंबर 2। इस चीज को अगर आपने लिख लिया, यहां तक लिख लिया, तो अब आपका जो निगमन है सूत्र का, जो सूत्र का डेरिवेशन है वो पूरा हो गया। अब केवल हमें इसके आगे करना क्या है? कैलकुलेशन। केवल क्या करना है? कैलकुलेशन। तो चलिए यहां से लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अच्छा, दोनों समीकरण में देखिए ये चीज दोनों कॉमन है, ये और ये बराबर हैं। तो जब ये बराबर होंगे तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं PB अपॉन PB डैश बराबर BC अपॉन B डैश C। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। पहले और दूसरे समीकरण से ये और ये बराबर, दोनों एक ही हैं, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने उसको लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जाना कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से लेनी है? ध्रुव से। सारी दूरियां कहाँ से नापनी है? ध्रुव से। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए PB, ये जो दूरी है ये क्या है? वस्तु की दूरी, ये ध्रुव से है। PB, ये दूरी हम ध्रुव से नाप रहे हैं। PB डैश, ये भी दूरी हम ध्रुव से नाप रहे हैं। अच्छा, BC, ये है BC, यहाँ से ये दूरी है। क्या ये दूरी ध्रुव से है? ये ध्रुव से नहीं है। इसको हमें ध्रुव से कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा? ध्रुव से ये दूरी, इस दूरी को हमें ध्रुव से कन्वर्ट करना होगा। कैसे? देखिए, ये दूरी नापनी है हमें,
तो इस दूरी को कैसे कन्वर्ट करें कि इस दूरी क्या हो जाए ध्रुव से, तो हम क्या करें इतनी दूरी ले लें टोटल और उसमें से इतना घटा दें। हमें इतनी दूरी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों दूरी इनके बीच की दूरी चाहिए, तो हम टोटल दूरी ले लें ध्रुव से और उसमें से इतनी दूरी को घटा दें तो हमें ये दूरी मिल जाएगा। या यूं कहिए कि हम यहाँ से लिख सकते हैं PB बराबर, ये टोटल दूरी PB बराबर PC प्लस CB, या इसको हम यहाँ BC लिखे हैं तो यहाँ पे हम BC लिख देते हैं BC। PB बराबर PC प्लस BC, हमें क्या चाहिए BC, तो BC बराबर हो जाएगा PB और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस PC, लिख सकते हैं BC बराबर PB माइनस PC। अब देखिए PB ये भी ध्रुव से है और PC ये भी ध्रुव से है, ये BC किसमें कन्वर्ट हो गया ध्रुव से। अब ऐसे ही B' यहाँ पे लिखिए, चलिए यहाँ लिखते हैं B' यानी ये दूरी चाहिए हमें और इसको किससे हमें कन्वर्ट करना होगा ध्रुव में, तो हम टोटल दूरी ले लें माइनस ये कर दें, या ऐसे लिखें PC बराबर ये टोटल दूरी PC बराबर ये प्लस ये यानी PB' प्लस B', हमें क्या चाहिए B', यहाँ से B' बराबर हो जाएगा PC माइनस PB', ये भी किससे कन्वर्ट हो गया ध्रुव में। अच्छा, इनको उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे ये हो जाएगा PB अपॉन PB' बराबर BC के लिए हमें क्या लिखना है PB माइनस PC, B' की जगह हमें क्या लिखना है PC माइनस PB', ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सही है, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब हमें करना क्या है कि सबकी वैल्यूज रखनी है, और वो वैल्यूज कैसे रखनी है चलिए आगे बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, जितनी भी दूरियां हैं सब कहां से हैं पोल से हैं, ध्रुव से हैं, और सब दूरी हैं। अब देखिए PB है, जैसे कि PB की बात करें तो PB है क्या कि ध्रुव से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा गया है, ध्रुव से कितनी दूरी पे वस्तु को रखा गया है। तो इस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं U से करते हैं ना। और एक चीज नवीन कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको बताया था कि पोल से हम दूरी नाप रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा, आपतित किरण की दिशा के में नाप रहे हैं या विपरीत दिशा में। ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण की दिशा इधर है, ठीक, और पोल से हम दूरी यहाँ से पोल पे हमने स्केल रखा और इधर से हम इधर नाप रहे हैं, यानी इधर की तरफ, यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम दूरी को नाप रहे हैं। सीधी सी बात कह सकते हैं। और अगर नवीन कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं तो वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ माइनस। PB क्या है, PB बराबर हमने लिख दिया माइनस U, सही है। अब PB' की बात करें, PB', देखिए PB', P से B', और ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी, उसको किससे दिखाते हैं V से। अच्छा, अब यहाँ पे फिर देखिए आपतित किरण की दिशा इधर और ध्रुव से हम दूरी नाप रहे हैं इधर विपरीत दिशा में, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, PB हो गया, PB' देखिए PB हो गया। अब यहाँ है PC, एक और दूरी है PC, ये क्या है वक्रता त्रिज्या है ना, क्या है वक्रता त्रिज्या, जिसको दिखाते हैं हम R से। और ये भी क्या है आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं, यानी PC बराबर हमें लिखना होगा -R, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये जानते हैं आप, PB बराबर वस्तु कितनी दूरी पे रखी है उसको किससे दिखाते हैं U से। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं इसलिए माइनस लगाया। PB' बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं V से, और जो कि विपरीत दिशा में है आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं तो माइनस। वैसे ही PC यानी कि R वक्रता त्रिज्या, और ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं जिसको भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे।
अब क्या कीजिए, ये जो वैल्यूज हैं ये बस उठा के इसमें इस इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। तो ये सब हटा देते हैं यहाँ पे, और लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से वो वैल्यूज रखिए। पीवी बराबर कितना है माइनस यू, पीवी डैश बराबर कितना है माइनस भी, बराबर पीवी बराबर फिर कितना है यहाँ पे माइनस यू, इसलिए हम माइनस, और पीसी बराबर कितना है माइनस आर, ठीक ब्रैकेट में रख दिया है माइनस आर है इसलिए। पीसी बराबर कितना है माइनस आर, माइनस पीवी डैश बराबर कितना है माइनस भी। बहुत सिंपल है यहाँ तक। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, u अपॉन भी बराबर हमारे पास बचा क्या माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर अपॉन माइनस आर, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, पीरियड गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा u माइनस आर प्लस भी बराबर इसका गुणा इसमें, तो v माइनस यू प्लस आर, यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए अब इसका गुणा अंदर करते हैं, माइनस यू आर प्लस यू भी बराबर माइनस यू भी प्लस भी आर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे, यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखिए आर वाला जो पद है इसको हमें एक साइड करना है, यानी और यू भी वाला जो पद है इसको एक साइड करना है। यहाँ पे यू भी है, यहाँ पे यू भी है, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो और जब इधर जाएगा यू बी प्लस यू बी 2u भी, देख सकते हैं यू बी प्लस यू बी 2u भी, और इधर चलिए इसको इधर ले आइए तो यू आर हो जाएगा प्लस वी आर हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको कर दीजिए इक्वेशन समीकरण नंबर 5। इस समीकरण में हमें करना क्या है कि सभी में समीकरण 5 के सभी पदों में u v r से भाग देने पर हमको तीनों पदों में क्या करना है, u v r से भाग देना है। किससे, u v r से इज इक्वल टू u r अपॉन u v r प्लस v r अपॉन u v r। अब देखिए u v से u v कैंसिल, क्या बचा 2/r, यहाँ लिखते हैं 2/r बराबर, यहाँ देखिए u r से u कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बचा है यहाँ 1/v प्लस v से v कैंसिल, r से r कैंसिल 1/u। लगभग समीकरण के आसपास आप पहुंच रहे हैं, 10th में आपने इस चीज को पढ़ रखा है और लगभग पहुंच गए हैं, बस एक लाइन और। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि ये जो f है, जो ये टोटल r बराबर हम लिख सकते हैं 2f, या f बराबर r/2 ऐसे लिखिए एक काम, हाँ यहीं से लिख देते हैं f बराबर r/2, ये हम जानते हैं। अब इसको हम क्या करें कि उल्टा हम ऐसे करें कि 1/f, जब f बराबर r/2 तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा ना, और इस 2/r के जगह हम क्या लिखते हैं 1/f, यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और यही है आपका दर्पण सूत्र। किस कंडीशन में आपने निकाला, अवतल दर्पण की कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अगले वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा अवतल दर्पण के कंडीशन में, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। आभासी कब बनेगा, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे।
कोशिश कीजिएगा, सेम यही तरीका है, इसी तरीके से एक बार आप कोशिश कीजिएगा और मैं दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे मैसेज जरूर कीजिएगा मेरे पास, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।